चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रविवार को त्रिपुरा दौरे पर रहे, जहां वे प्रधानमंत्री स्वनिधि के 6ठे वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और पीएम मोदी के विजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में प्रधानमंत्री स्वनिधि की जरूरत क्यों पड़ी और इस योजना की शुरुआत से लोगों को कैसे लाभ हुआ। पीएम स्वनिधि, ये भी आपकी जो मेहनत है, परिश्रम करने का स्वभाव है सामान्य व्यक्तियों का, जो जिसको कहना चाहिए रोड साइड बिजनेस करते हैं, अपना स्ट्रीट वेंडर्स जिनको कहते हैं, ऐसे लोगों को काम करते हुए और इस प्रकार के उच्च श्रेणी का जो कार्यक्रम आपने अपनाया है, अर्थात प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि जब इस प्रकार के छोटे छोटे काम करने वाले व्यवसायी हैं, उनको पैसे की बहुत कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, और कभी कभी तो वो साहूकारों से पैसा लेते हैं और एक हैवी इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़ता है। पर डे का इंटरेस्ट, पर मंथ का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि जितना लोन नहीं होता, एक साल में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। उसकी कमाई जितनी होती है वो सारी लगभग इंटरेस्ट में चली जाती है। घर के अंदर काम करने के लिए उसको पैसा बहुत कम बचता है। इसी में से क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर व्यक्ति के व्यवसाय की, उसकी आजीविका, उसका परिवार के अंदर क्या स्थिति चल रही है, घर में अन्न है कि नहीं है, उसके उस गरीब आदमी का मकान है कि नहीं है, उसमें लाइट है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, घर के अंदर यानी उसका गैस का चूल्हा है कि नहीं है, सो मेनी थिंग्स ही थिंक्स ऑफ इट। तो जब उन्होंने सोचा कि गरीब आदमी शहरों के अंदर जो इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटा छोटा रेड़ी खोमचा पटरी लगा करके काम करते हैं, उनके लिए जाए, तो उसमें से ये विषय निकला पीएम स्वनिधि प्रोग्राम। पीएम स्वनिधि का मतलब कि आपको लोन मिलेगा। पहला लोन पहले वो 10,000 रुपया होता था, अब उसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है। 15,000 को लोन मिलेगा और उसको एक साल में यानी किश्तों के अंदर आप उसको वापस करेंगे, और जैसे ही वापस कर देंगे तो उसका सेकंड ट्रेंच का जो लोन है, दूसरी जो चरण की उसकी लोन की व्यवस्था है, उसको किया गया है, वो शायद 30,000 रुपया किया गया है। 30,000 रुपया दूसरे चरण का होगा, और जब वो पे कर देंगे तो फिर तीसरे चरण में उसको 50,000 रुपया, और 50,000 के साथ साथ यदि कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, ताकि उसको लोन को तो आप सरल किस्तों में वापस करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो डेली जितना पैसा आप यानी 30,000 में से निकालेंगे, अपना सामान लाएंगे, शाम को उसको डाल देंगे वापस, डे टू डे 2 महीने तक उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। 2 महीने के बाद उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, तो एक प्रकार 50,000 तो परमानेंट लोन हो गया, और बाकी 30,000 जो है वो एक रेगुलर क्रेडिट कार्ड के नाते से आप पैसा बैंक से निकाल सकते हो और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो काम करने वाले डेली, जिनको हर दिन चिंता होती है पैसे की, इस पैसे के नाते से उनका जो काम बहुत आसान हो गया है। और सारे देश भर में पिछले 6 वर्षों के अंदर जो ऐसी जानकारी मिली है कि 75.5 लाख जो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पथ विक्रेता हैं, उनको इसका लाभ हुआ है। 75 लाख। अगर इसके अंदर केवल मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं तो इसमें से लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा हैं। और त्रिपुरा में भी अगर बात करता हूं तो 9,300 लोन तो केवल त्रिपुरा में दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी एक लाभ एक एक स्टेट को हुआ है। और इसमें जो लोन सैंक्शन हुए हैं उसके अंदर इन सब लोगों को मिला करके 15 करोड़ रुपए की राशि त्रिपुरा में ये वितरित की जा चुकी है। तो ऐसे 15,000 करोड़ रुपया सामान्य व्यक्तियों को, यदि ये बाजार से किसी साहूकार से पैसा लेते तो इनको बहुत बड़ी राशि ब्याज में देनी पड़ती, लेकिन 15 करोड़ रुपए की राशि एक ही स्टेट में ये देना अपने आप में एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा ये काम है। तो जो पीएम स्वनिधि की योजना है, इसको हम एक प्रकार से सशक्तिकरण, हमारे जो सामान्य काम करने वाला व्यक्ति, उसकी एम्पावरमेंट कैसे हो। और इसमें बड़ी बात यह है कि डिजिटल तरीके से लेन देन करना। आज आपने देखा QR कोड के भी कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो बाय दिस QR कोड सिस्टम कोई भी व्यक्ति मोबाइल से QR कोड के माध्यम से अपनी पेमेंट कर सकता है।
तो डिजिटल लेन देन भी सामान्य छोटे आदमी को भी डिजिटल लेन देन का जो है प्रभाव ये दिखाई देता है। और ये इस डिजिटल लेन देन का जो प्रमाण है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। दुनिया में भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला डिजिटलाइज लेन देन का जो देश है वो बन गया है। और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी ऐसे मिलते हैं जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया पिछले 6 साल में। उसके अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हर प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें छोटे काम करते हुए भी वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं और उन्होंने इसका लाभ उठा करके सामान्य दुकान की बजाय बहुत बड़ा अपना बिजनेस भी खड़ा किया है। हिमाचल प्रदेश के